नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपको, हालांकि मैं पहले बता भी चुका हूं, लेकिन आज अद्भुत ज्ञान बताने जा रहा हूं और साधना भी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि पारा की शिवलिंग से ऐसी एक शक्ति जो कि आप लाखों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, शरीर अपना जीवित रख सकते हैं लाखों वर्षों तक। नहीं सुनी होगी ना? अगर जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। यह कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक संगठन, एक परिवार है। हमारा चैनल फ्रीज हो गया था, इसलिए व्यूज कम दिखते हैं। वैसे सब्सक्राइबर 8300 इस समय होने वाले हैं, तो व्यूज 100 से कम ही दिखते हैं, कभी 50, कभी 55, कभी 60। तो आप समझ सकते हो इतने कम थोड़ी होते हैं व्यूज। लोग फ़ोन करके पूछते हैं ना कुछ लोग कभी कभार, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप देश विदेश में, विश्व के कोने में कहीं भी रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। पारा की शिवलिंग के बारे में मैं बहुत पहले जानकारी डाल चुका हूँ, आप देख लेना। लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ ये ऐसी जानकारी है, ऐसी साधना है कि पारा की शिवलिंग से आप लाखों वर्षों तक अपना जीवन सुरक्षित रख सकते हैं, यानी शरीर जीवित रख सकते हैं आप लाखों वर्षों तक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, वो सब जानिए। देखिए, पारा की शिवलिंग जो होती है, आप जानते हो पारा एक धातु होती है और तरल पदार्थ होती है, उसको जमाया जाता है आयुर्वेदिक विधि से। लेकिन अब कैसे भी कृत्रिम जमाओ तो वो काम नहीं करती। आयुर्वेदिक जो मूल विधि है उससे पहली बात तो जमाई जाए पारा की शिवलिंग, शुद्ध पारा हो, ओरिजिनल। उसके बाद में पारा की शिवलिंग को ग्रास दिया जाता है सभी धातुओं का, तो वो पारा को विमोचित किया जाता है। पारा वो सभी धातुओं जब खाने लगती है, सभी धातुओं को ग्रास दिया जाता है। उसके बाद में यानी सभी धातुओं में जैसे जो ओरिजिनल मूल धातु हैं उनका, चांदी का ग्रास दिया जाता है, सोने का भी ग्रास दिया जाता है। सोना उतना खा लेगी लेकिन शिवलिंग में वजन नहीं बढ़ेगा, शिवलिंग उतनी रहेगी लेकिन सोना खा लेगी। उसका मुहूर्त होता है, उसका सब घड़ी नक्षत्र शायद सब होता है जब बनाई जाती है। उसके बाद में हीरा का भी ग्रास दिया जाता है, 9 रत्नों का ग्रास दिया जाता है धीरे धीरे करके, पन्ना का, हीरा का, और वो भी सब ओरिजिनल होनी चाहिए। तो इसमें जो है भैया, मेरे जानकारी में दे रहा हूँ, जो कोई लोगों को ज्ञान नहीं है इसलिए, इसमें कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। मैं नहीं करता हूँ, ये कमेंट करके मत पूछना या उल्टी सीधी कमेंट करो कि आप व्यापार करते, आप ठगने वाले हो। मैं इस बनाने की विधि को नहीं करता हूँ, आपको बता दूँ। ये पहले नारायण दत्त श्रीमाली जी बनाना जानते थे, उनके बेटे। तो मैं नहीं कह सकता कि जानते हैं कि नहीं जानते, इस विषय में मैं नहीं कुछ बोलूँगा। लेकिन श्रीमाली जी जो हैं, नारायण दत्त श्रीमाली, वो बनाना जानते थे, इस विधि को जानते थे। बेटों के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि जानते हैं कि नहीं हैं, वो आप अपना समझो। तो ऐसे और भी साधु संत हैं जो बना सकते हैं, क्या पता। तो इसमें कई करोड़ का खर्चा आता है। देखो, वो हम आप या आम आदमी नहीं कर सकता उतना, और हर कोई भी नहीं कर सकता जिसके पास करोड़ों, और अगर 2-4 करोड़ होंगे तो वो इसी में लगा देगा। का खाएगा, का पिएगा, कैसे घर मकान, पैसे में। आजकल लोग ऐसो आराम पहले करते हैं, अध्यात्म में कहाँ करते हैं। और ये अध्यात्म भी नहीं, ये तो अपना स्वार्थ है भाई। जीवित तुमको रहना है, अध्यात्म में क्या करोगे उसमें खर्च। तो लेकिन ये विधि होती है,
उसके बाद में शिवलिंग जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, तब एक ऐसी सिद्धि है, एक ऐसी साधना है जो की जाती है रात्रि में 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास बेल वृक्ष की पत्तियाँ यानी बेल पत्री तोड़ी जाती है। रात में 12 बजे ही तोड़ी जाती है वो। और उसके बाद में बेल पत्री हाथ पर रख के और शिवलिंग रख के और धीरे धीरे यानी मर्दन किया जाता है शिवलिंग से बेलपत्रों को। और बेलपत्र में वैसे रस नहीं निकलता, लेकिन वो तभी निकलेगा जब आप 12 बजे तोड़ोगे। अब वो भी बूंद 2-4 बूंद निकल लेगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद भी निकल आए। और तब तक जो है 108 माला उतनी देर में की जाती हैं। हाथ पे यानी शिवलिंग पत्तों में रगड़ते रहो, रस निकालते रहो, और 108 माला की जाती हैं शिव की, ओम नमः शिवाय की। और ये 108 दिन तक ऐसा रोजाना करना पड़ता है। रोजाना वो जो रस है वो पिया जाता है, 1 बूंद, 2 बूंद जो भी निकले। और शिव की पूजा भी की जाती है। षोडशोपचार पहले यानी रात में 10-11 बजे से 10 बजे से पूजा शुरू कर दो। पूजा पाठ का विधि विधान करके 12 बजे उसका प्रयोग ये है किया जाता है। बेल पे चढ़ के पेड़ पे पूजा करके और तोड़ के पत्ते बेल 12 बजे, और उसके बाद में यह कार्य किया जाता है। यानी पूरी रात का है ये कोर्स। अगर आपने कर लिया 108 दिन नित्य इस साधना में, ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन भी आवश्यक है, शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ता है साधना काल में भी और साधना के बाद में भी। और 1 पत्नी से ज़्यादा किसी और से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं खंडित कर सकते। 1 पत्नी से, वो भी जिससे विवाह हुआ। और अगर विवाह 2 से हुआ तो 2 से भी कर सकते हो, बिना विवाह के नहीं। जिनसे विवाह हुआ वो कुंवारी कन्याओं से विवाह हुआ होगा तभी, ये नहीं कि तलाकशुदा से विवाह हुआ तब वो, मतलब बहुत नियम है इसके साधना के। लेकिन आप लाखों बरस तक जीवित रह सकते हो, ये गारंटी है, 100% गारंटी है, 1000% गारंटी है मेरे प्रिय भाई बहनों। सभी रोग समाप्त हो जाते हैं इस साधना से। ये कायाकल्प साधना कहें तो भी गलत नहीं है, और अमरत्व वाली साधना कहें तो भी गलत नहीं है। इसमें एक मंत्र और है साथ में, वो भी लगाया जाता है, तो फिर आप अमर हो सकते हो, मतलब लाखों बरस तक जी सकते हो। और कायाकल्प तो हो ही जाओगे इसी साधना से, जो मैंने मंत्र बताया ओम नमः शिवाय का। तो ऐसी पारा की शिवलिंग है, और पारा की शिवलिंग से इस तरीके से आप अमर हो सकते हो। आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, पारा की शिवलिंग से अमर होने की साधना विधि कोई नहीं बता पाएगा, और जो बताएगा इसी की कॉपी करके बताएगा। अभी तक किसी ने नहीं बताई है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सनातन को समझो, सनातन के बारे में समझो। अभी हमारे भारत में एक उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक सूअर की विष्ठा में रहने वाला कीड़ा है, जिसने दीपावली पे फिर विष्ठा को खाया है मुँह से, और फिर विष्ठा को मुँह से ही निकाला है, फिर विष्ठा को मुँह से खाया है, सूअर की विष्ठा को। वो कौन सा कीड़ा है जिसने बोला है कि लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं दीपावली पर, और 4 हाथ का तो बच्चा नहीं पैदा हुआ, मतलब विष्णु 4 हाथ तक कैसे हो सकते हैं, इस तरीके से बोला है उस सूअर के विष्ठा में रहने वाले कीड़ा ने अभी दीपावली पे। तो ऐसे सूअर के विष्ठा में रहने वाले कई कीड़ा हैं जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, सनातन का बुरा कहते हैं, और सनातन पर कटाक्ष अपनी गलत सलत टिप्पणियाँ करते रहते हैं। उनके बाप में ताकत नहीं है कि वो चादर और फादर के खिलाफ कुछ बोल पाएँ। अब बोलेंगे भी नहीं, बोलेंगे तो उनको ऊपर से 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सनातन धर्म को समझो, और सनातन धर्म जब तक सुरक्षित है तभी तक आप सब सुरक्षित हो, तभी तक विश्व है। सनातन समाप्त होने पर प्रलय आ जाएगी, ये 100% सत्य है। और जब सनातन पूरे विश्व में विकसित था, पूरे विश्व में पूर्ण रूप से सनातन जब था, तो पूर्ण रूप से शांति थी, ना तो प्राकृतिक आपदाएँ आती थी और ना कोई वैसी आपदाएँ आती थी। सारी आपदाओं से मुक्त था सतयुग का, इतिहास गवाह है। त्रेता में भी, द्वापर में थोड़ा बहुत, कलयुग में बहुत ज़्यादा। धर्म के 4 चरण हैं देवी पुराण के अनुसार। पहला चरण सत्य, दूसरा चरण शौच यानी पवित्रता, तीसरा चरण दया, चौथा चरण दान। तो सतयुग में सत्य रहता है, त्रेता में सत्य थोड़ा कम हो जाता है, और द्वापर में सत्य आधा रह जाता है, मतलब, और शौच थोड़ा कम होता है।
कलयुग में सत्य तो समाप्त ही समझो और शौच भी समाप्त हो जाता है। 2 चरण समाप्त हो जाते हैं कलयुग आने से ही। और दया भी समाप्त हो जाती है। जब सत्य नहीं रहेगा, जब शौच नहीं रहेगा तो दया कहाँ से आएगी। दान बचता है कलयुग में एक चरण, वो भी दान स्वार्थ वाला दान, नाम के लिए लोग दान करते हैं, कुछ लोग किसी के लिए। सच्चा दान भी कई प्रकारों का होता है, सात्विकी, राजसी, तामसी। तो सात्विकी दान तो कोई नहीं कर पाता है, कुछ लोग राजसी दान करते हैं, कुछ लोग तामसी दान करते हैं कलयुग में। तो धर्म के 4 चरण हैं देवी पुराण वर्णन। तो भैया देखिए, जब शौच नहीं रखोगे, पवित्रता नहीं रखोगे अपने शरीर में, अपने घर में, तो कलयुग तो आएगा ही। कलयुग आएगा तो विनाश तो करेगा ही। तो जब जो लोग दूसरे मजहब में वो तो पूर्ण रूप से अपवित्र हैं, और सनातन धर्म में भी पवित्र लोग बहुत, और पवित्रता बरतने वाले बहुत कम बचे हैं। जानवरों की तरह रहन सहन, जानवरों की तरह खान पान, जानवरों की तरह घूमना टहलना फिरना या मैथुन काम सब जानवरों की तरह हो गया, पशुओं की तरह। तो पवित्रता रही नहीं है, तो कहाँ से पवित्र विचार रहेंगे, कहाँ से पवित्र बुद्धि बनेगी, कहाँ से आपके साथ शक्तियों का समावेश होगा, कहाँ से शक्तियाँ संपर्क करेंगी आपसे। शक्तियाँ संपर्क करती हैं, आज भी शक्तियाँ घूमती हैं। जैसे पहले सतयुग त्रेता द्वापर में शक्तियाँ घूमा करती थी और देवी देवता मनुष्यों से बात किया करते थे, वैसे आज भी ऐसा होता है, संभव है, सब कुछ है। लेकिन तीसरा नेत्र पे कचरा जमा कर लिया है, तीसरे कान पर भी कचरा जमा कर लिया, जो आत्मा का तीसरा कान होता है, तीसरा नेत्र होता है, ताकि आप लोग नहीं सुन पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो वो सब चीज़ें। आज भी देवी देवता घूमते हैं नगरों में भी और आकाश में भी, लेकिन दिखते नहीं हैं, उनकी बात नहीं सुनाई पड़ती और आपसे दूर बना के रखते हैं वो देवी देवता, क्योंकि आपका खान पान दूषित है, रहन सहन दूषित, विचार तो दूषित हैं। और अब तो भैया हवा भी दूषित हो गई है। दूषित तो हो ही जाएगी जब गलत सलत इतना ज़्यादा जलेंगी चीज़ें और इतनी ज़्यादा दुर्गंधी पैदा करेंगे, तो फिर हवा तो दूषित हो ही जाएगी। सतयुग में सुगंधित हवा बहती थी, त्रेता में भी, द्वापर में भी सुगंधित वायु बहती थी, फूल का उत्पाद बहुत ज़्यादा होता था, सुगंधित पुष्पों का। लेकिन आजकल तो क्या बताएं, सतयुग त्रेता द्वापर में गाय पाली जाती थी, आजकल कुत्ते पाले जा रहे हैं। गाय को नहीं खिला पाएंगे, कुत्ते को घुमाने जाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे। माता पिता को नहीं खिला पाएंगे, अनाथालय में भेज देंगे, लेकिन कुत्ते को बेड पे सुलाएंगे, कुत्ते को मांस खिलाएंगे। तो कल्याण कैसे होगा। जिस माता ने 9 महीना गर्भ में रखा, उस माता को ठुकरा दिया, अनाथालय में छोड़ दिया और कुत्ते ले आए घर में और अपना पाले हैं, तो क्या होगा। सनातन का तो नाश खुद ही करने वाले तथाकथित सनातनी हैं। कुत्ता पालना गलत नहीं है, कुत्ता भी पालो, पालते थे राजा महाराजा पहले, लेकिन माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए और गौ माता का ध्यान रखना चाहिए। गाय कट रही है, कोई मतलब नहीं है, गाय को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कुत्ता सुरक्षित बना रहे। तो भैया ऐसे नहीं कल्याण होता। हर चीज़ का सिस्टम होना चाहिए। इसी तरीके से जो भी काम करते हो, खान पान, रहन सहन या मैथुन, जो भी करते हो, सबका सिस्टम होना चाहिए। और सिस्टम से सब करोगे, कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा लाभ होगा। एक श्लोक आया है शिव पुराण में भी और रुद्राष्टक अध्याय में, रुद्राभिषेक में भी उस श्लोक को बोला जाता है, पंडित लोग बोलते हैं, हम लोग। उसका मैं अर्थ आपको बता देता हूँ। भगवान शंकर जी से कह रहे हैं कि मैं अगर सो रहा हूँ तो उसको मेरी समाधि समझो, अगर मैं भोजन कर रहा हूँ तो आपको मैं भोजन करा रहा हूँ, अगर मैं मैथुनी क्रिया कर रहा हूँ तो वो भी मैं आपकी एक पूजा कर रहा हूँ। लेकिन पूजा की तरह करोगे तब तो, लेकिन पूजा की तरह कहाँ करना है, जानवरों की तरह करना है, तो वो तो फिर भैया पूजा थोड़ी मानी जाएगी। मैथुन करना पाप भी है और मैथुन करना पुण्य भी है। अब आपके पास इतना सोचने की क्षमता नहीं है कि कैसे क्या होगा, पुण्य कब होगा, पाप कब होगा। तो ये सब जानने के लिए आप देखिएगा, आगे जुड़े रहिएगा, आगे ज्ञान दूंगा इस चीज़ का। लेकिन ये अगर आपने साधना कर ली पारा शिवलिंग की, जो मैंने आपको बताई है, तो आप वास्तव में लाखों बरस तक जीवित रह सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी मेरी भी इतनी औकात नहीं है कि मैं कर सकूं अभी वर्तमान में, लेकिन भविष्य में करूंगा, क्योंकि मुझे विधि विधान मालूम है इस साधना का। बस ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो शिवलिंग मेरे सामने बनाएं और जो मैं ग्रास दिलवाऊं शिवलिंग को, वो ग्रास दें मेरे सामने, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा नहीं ये कार्य होता है,
इसमें ड्यूटी लगानी पड़ती है लोगों की। सोना का गिलास, चांदी का गिलास, हीरा का गिलास, जो गिलास मैं जिसको दिलवाऊँ, मतलब जैसा गिलास जिस समय दिलवाऊँ शिवलिंग का, वो देना पड़ेगा और सामने रह के। तो फिर ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसे कोई लोग हैं वास्तव में जो पारा की शिवलिंग बनाना जानते हैं, जो पारा की शिवलिंग को विभूषित करना जानते हैं, या जो पारा की शिवलिंग को ग्रास देना जानते हैं, तो वो लोग हमसे ज़रूर संपर्क करें। और ऐसे लोगों का स्वागत है हमारे संगठन में। और ऐसे लोग अगर संगठन में किसी ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ते हैं, संगठन की कुछ शर्तों को नहीं भी पूरा करते हैं, तो भी मैं उनको पदाधिकारी तो बना ही दूंगा, संगठन में कोई दायित्व तो जरूर दूंगा ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसे लोग संपर्क करें। अगर तंत्र मंत्र में, यंत्र में किसी भी प्रकार का अगर आपको सच्चा ज्ञान है आपके पास, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके तंत्र मंत्र यंत्र को चैनल के माध्यम से प्रकाशित भी किया जाएगा। और कोई आपको, अगर आप हमारे संगठन से जुड़ते हैं, आपको कोई पदाधिकारी भी बनाया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें होंगी, कॉल पे बताया जाएगा। लोग हमसे फ़ोन करते हैं कि गुरुजी आपसे आने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, आने के लिए पहले तो कॉल करिए हमसे नंबर पर। नंबर हमारा 9305 63 71 73, 9305 63 71 73। इस नंबर पर कॉल करिए भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 2 बजे, 12 से 2 के बीच में। फिर मैं बताऊंगा जिस तरीके से, उस तरीके से 3 आईडी देनी पड़ती है मेरे पास, 3 आईडी भेजनी पड़ती हैं, आधार कार्ड एक और 2 आईडी कोई भी। उसके बाद में हमसे मिल सकते हैं, आ सकते हैं। आश्रम पे बुलाया जाएगा आपको, आश्रम पे आ सकते हैं। और आप सनातनी हैं, अगर आप किसी और मजहब में भी हैं और सनातन में आना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है। सनातन को अपना सकते हैं, सनातन में जुड़ सकते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ माताओं बहनों को पूजा जाता है, पूजा की जाती है। और धर्मों में तो जानवर की तरह नोचा जाता है माताओं बहनों को। और मजहबों में, धर्म तो सनातन है, और मजहबों में तो स्त्री को कहीं बच्चे पैदा करने की मशीन कहा जाता है, कहीं पशु कहा जाता है, कहीं आदि दिमाग की कहा जाता है, कहीं चुड़ैल कहा जाता है, कहीं डायन कहा जाता है। डायन सभ्यता, डायन जो है शब्द हमारे सनातन का शब्द नहीं है। डायन विदेश से आया है शब्द। तो सनातन धर्म एक ऐसा है जहाँ हमारे यहाँ कुंवारी कन्याओं की, छोटी कन्याओं की भी पूजा होती है, बड़ी कन्याओं की भी पूजा होती है, स्वागल स्त्रियों की भी पूजा होती है, और विधवा स्त्रियों की भी पूजा होती है। हमारे सनातन में ही ऐसी पद्धतियां हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन को समझिए, सनातन धर्म को समझिए और सनातन की रक्षा करिए। धर्म और रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। अगर धर्म का अपमान हो रहा है और आप दूसरे मजहब वालों को बढ़ा रहे हो, धर्म का, सनातन का साथ नहीं दे रहे हो, आप कितना भी पूजा पाठ करो, कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी फल नहीं मिलेगा। सनातन धर्म को छोड़ के जो कोई भी अगर चर्च या मज़ारों पर मत्था पटकने जाता है, या उनको सम्मान करता है, या उनके मजहबों के आत्माओं को, उनके तथाकथित देवताओं को जो पूजता है, उसको पितरदोष लगता है। और पितरदोष जब लगता है, कुंडली में नहीं होता है तब भी लगता है, पितरदोष जब आ जाएगा तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए पितरदोष से अगर बचना चाहो तो केवल सनातनी देवताओं को पूजिए, सनातनी देवी देवताओं को। और न चर्चों में न मज़ारों में, मतलब चादर फादर से दूर रहिए, चादर फादर से बचिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।